Hello everyone, hope you're doing fine and great. I am Megha Shri, I'm a botany NEET faculty. I have a teaching experience of 3 years. I'm a very positive, enthusiastic and a very optimistic person. So in today's demo, we are going to talk about one of the most important topic for NEET, and actually it is one of the prime topic, one of the most exclusive topic from past 1.5 year, even more. So I'm pretty sure आपको idea लग गया होगा what are we going to talk about. Virus. So virus is a part of biological classification, which is chapter number 2 of class 11th. So today we'll talk about the character, the discoveries, the structure and the group of viruses. So let's get started with the first slide. Characteristic of viruses. So characteristic of viruses, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? An exception to the R.H. Whittaker system of classification and the cell theory. The scientist R.H. Whittaker, he classified all the living organisms into 5 major groups, in which he mentioned about virus, but he did not put virus in the groups because viruses are acellular. They lack true cell structure. They are acellular, which means they do not have any cell organelle. They lack true cell structure. They are not truly living. They can only survive when they are inside some body, human body or any other living body. They do not have their own cellular entity. And we know that viruses are infectious. They are obligate parasite. The word obligate means complete parasite. मतलब कि they cannot survive on their own. They need someone, a body to survive. They are not facultative. Facultative नहीं कह रहे कि ऑक्सीजन के बिना भी survive करेंगे. They are completely dependent parasite. They are inert. The word inert means inactive. Inert crystalline structure outside the living cell. When the virus is outside the living cell, they are known as virion. एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी के बाहर है, वी कॉल देम वायरियन. बॉडी के अंदर आ जाता है तब लिविंग हो जाता है. बाहर है, इनएक्टिव है, इनर्ट है, क्रिस्टल का बना हुआ है. अंदर आ जा रहा है, एक्टिव हो जा रहा है. स्मॉलर देन बैक्टीरिया, विल डिस्कस अबाउट दिस इन द कमिंग स्लाइड. बैक्टीरिया से छोटे होते हैं वायरसेस, इसीलिए हमें कहते हैं ना कि या तो सर्जिकल या तो N95 मास्क यूज करो, बिकॉज दीज आर वेरी टाइनी, हमें नहीं दिखते बिल्कुल. तो उसके लिए वी नीड द N95 मास्क वगैरह. मतलब आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद द डेली डे टू डे लाइफ. वायरल डिजीजेस, देयर आर सो मेनी. The latest coronavirus, Ebola virus, TMV virus, adenoviruses, influenza virus, bacteriophage, मतलब कि वो वायरस जो बैक्टीरिया में डिजीज कॉज कर रहे हैं, बैक्टीरिया को खा रहे हैं. those are the bacteriophage virus. ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरसेस जो एड्स कॉज कर रहे हैं. एम्स का एक क्वेश्चन था, एआर क्वेश्चन था कि वायरसेस कम ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. दिस इज ट्रू. ठीक है, बॉडी के बाहर है, नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर है, लिविंग है. सेल स्ट्रक्चर नहीं है, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं है. हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म यूज करके रेप्लिकेट करते हैं. ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है. सो दीज आर द कंप्लीट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द कैरेक्टर्स अबाउट वायरसेस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड विच इज द डिस्कवरीज ऑफ वायरसेस. सो हमें ये पता है कि अगर एनसीईआरटी में किसी इंसान का नाम दिया हुआ है और उस ईयर का नाम दिया हुआ है, सो वी नो कि हमें वो याद करना बहुत जरूरी है. ठीक है, एनसीईआरटी लव्स द साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट ईयर डिस्कवरी. सो ये चारों नाम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है. विल स्टार्ट विथ लुई पैस्चर. लुई पैस्चर ने टर्म दिया था वायरस, और उन्होंने कहा था वायरस का मतलब होता है वीनम, डेंजरस या पॉइजनस फ्लूइड. डीजे इवानोस्की बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार पूछा गया है. 1892 में ही डिस्कवर्ड वायरस. डी से डिस्कवर्ड, डी से डीजे इवानोस्की. ही रिकॉग्नाइज्ड दैट सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स थे जो मोजाइक डिजीज ऑफ टबैको कॉज कर रहे थे. द वर्ड मोजाइक मीन्स डिफरेंट साइज और स्ट्रक्चर के पैचेस. ठीक है, टबैको प्लांट में दिखा, उसकी लीफ में दिखा डिफरेंट साइज और स्ट्रक्चर के पैचेस.
जो कि बैक्टीरिया से छोटे थे और दे कैन इजिली पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। अब एवेनॉस के अंकल ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो एक्सट्रैक्ट हमने निकाला एक इन्फेक्टेड प्लांट से, उसको हमने एक छन्नी से पास कराया। वो छन्नी कौन सी थी? वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर थी। ये पता करने के लिए कि जो टबैको पे डिजीज हो रहा है ये कहीं बैक्टीरिया तो नहीं कर रहा है। अगर बैक्टीरिया कर रहा होगा तो पास नहीं हो पाएगा, लेकिन इससे जो एक्सट्रैक्ट पास हुआ उसको एक नए प्लांट पे इंट्रोड्यूस किया गया, नॉर्मल प्लांट पे। नॉर्मल प्लांट पे भी वहां पे कुछ हमें वहां पे सिम्टम्स दिखे। इसका मतलब क्या था कि जो भी नया जो माइक्रोब है वो बैक्टीरिया से साइज में छोटा है, ये बताया डीजे एवेनॉस्की ने। एमडब्ल्यू बीजनिक ने एक सेंटेंस में बोला कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, मतलब वायरस जो है दे आर द इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जहां जाएंगे इन्फेक्शन पैदा करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट बनाया, उसका मिक्सचर बनाया, हेल्दी प्लांट में डाला, हेल्दी प्लांट में भी हमें इन्फेक्शन दिखा, जहां जाएगा इन्फेक्शन कॉज करेगा। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू एम स्टानले ने क्या किया, बहुत बाद में आए, 1935 में आए, बट उन्होंने क्या किया कि सेट कि वायरस का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसने उसको क्रिस्टलाइज कर दिया कि वो क्रिस्टल का बना हुआ है। और क्रिस्टल किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन सीधा आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। डब्ल्यू एम स्टानले को इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ये हमें दिख रहा है बहुत बेसिक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। ये है एनवेलप। एनवेलप के बाहर हमें दिख रहा है कुछ ऐसा सा, ठीक है, ये जो लॉलीपॉप जैसा कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये स्पोक्स। तो द स्पोक्स जो है दीज आर बेसिकली एनवेलप के प्रोटीन। मतलब क्या है, इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन होगा एंटीजन का। ये हो गया, अंदर आ गया हमारा एनवेलप का स्ट्रक्चर। सो दीज आर द आउटर थिन लूज कवरिंग, जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। इसका काम क्या होता है एनवेलप का? सबसे बाहर है तो एक शेप, एक साइज और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा टू द वायरस। अब ये जो प्रोटीन है इसका काम क्या है? ये एंटीजेंस हो गए, ठीक है। इस एंटीजन के ही अगेंस्ट हमारा बॉडी इम्यून कॉम्पिटेंट सेल्स बनाता है। एनवेलप आ गया, कवरिंग है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। उस कवरिंग के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डॉट 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 डॉट, पर ये डॉट डॉट मिला के एक पूरा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और उसके अंदर से ये स्पाइरल सी चीज। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये जो डॉट डॉट करके पूरा स्ट्रक्चर बना रहा था ये हो गया हमारा कैप्सिड। उसके अंदर जो स्पाइरल सा था ये कुछ था हमारा वायरल जीनोम, ठीक है। अब इसको मैं अपनी तरीके से बताती हूँ। मैं हो गई वायरल जीनोम, मतलब मैं हो गई या तो डीएनए, मैं हो गई आरएनए। मैं कहाँ पे बैठी हूँ? मैं इस रूम में बैठी हूँ। ये रूम कैसे बना हुआ है? 4 दीवारों से बना हुआ है। ये 4 दीवार को हमने कह दिया कैप्सिड, और मेरा घर हो गया एनवेलप, ठीक है। सबसे बाहर, उसके अंदर, और मैं सबसे अंदर। मैं क्या हूं? मैं हूं इन्फेक्शियस, मैं हूं इन्फेक्शियस। मेरे बाहर जो कैप्सिड है, दीवार किस चीज का बना होता है? दीवार ईंट का बना होता है, ब्रिक का बना होता है। तो ब्रिक हो गया सबसे छोटा, बहुत सारे सब यूनिट्स को मिला के ब्रिक को हम कह देते हैं यहाँ पे कैप्सोमियर, ठीक है। वॉल हमारा कैप्सिड, ब्रिक हो गया कैप्सोमियर। तो द आउटर प्रोटीन कोट मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दीवार क्या काम कर रही है? मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। कैप्सिड क्या काम कर रही है? वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट कर रही है। कैप्सोमियर या तो हेलिकल तरीके से अरेंज होगा या तो पॉलीहेड्रल तरीके से अरेंज होते हैं। क्लियर? वायरल जीनोम। अब एक क्वेश्चन था कि वायरस में कौन सा पार्ट है जो इन्फेक्शन कॉज करता है? क्या वो प्रोटीन है, क्या वो कैप्सिड है, क्या वो कैप्सोमियर है, क्या वो जेनेटिक मटेरियल है? वायरस में ये तीनों कोई काम में नहीं आ रहा है। इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो डीएनए या तो आरएनए। अगर आरएनए है तो विल कॉल इट एज रेट्रोवायरस, अगर डीएनए है विल कॉल इट एज डीऑक्सीवायरस, ठीक है। क्लियर? बढ़िया। वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ भी हो सकता है। एनिमल, ह्यूमन के केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When viruses infect bacteria,
तो उनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. वी हैव वन एक्सेप्शन हियर, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की हम बात कर रहे हैं प्लांट में. कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस CMV में द जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. Okay, I think we are clear. So moving on to the next slide, we'll see the structure of viruses. ये दोनों NCERT के हमारे इमेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस है, दोनों पहले नीट में आ चुके हैं. So first is tobacco mosaic virus, second is the bacteriophage. TMV में यहाँ पे हम देख रहे हैं टबैको मोजाइक वायरस. टबैको प्लांट है तो उसका जेनेटिक मटेरियल हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होगा. ये रहा इसका स्पाइरल जेनेटिक मटेरियल. उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैप्सिड से कवर्ड है. सो दीज आर दी स्मॉल यूनिट्स लाइक दीज 1 2 3 ऐसे 2130 यूनिट्स को मिला के 2130 कैप्सोमेयर्स को मिला के इसका कैप्सिड बनता है. ये जो पूरा कैप्सिड है. ओके, क्लियर. मूविंग टू द बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर ये लेबल करने के लिए आ सकता है. दिस इज द हेड, ये हो गया कॉलर, ये हो गया शीट, और शीट के नीचे होते हैं टेल फाइबर. एक बार पूछा गया था कि बैक्टीरियोफाज में जो वायरस जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है. बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके हेड के अंदर. ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या काम करता है, जैसे हमारी बॉडी है और ये वायरस है. ठीक है, दीज आर द टेल फाइबर्स. तो ये टेल फाइबर्स क्या करता है, एक बार अटैच हुए और ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने कवर किया है ये अटैच होने में हेल्प करता है. एंड टेल फाइबर्स दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर. ओके, अब इसके आगे ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया. जो जेनेटिक मटेरियल है ये ऐसे अटैच हो गया. जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, हेड में. हेड ऐसे टर्न होगा, इफेक्ट करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, आई थिंक वी आर क्लियर विथ द इमेजेस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है ग्रुप्स ऑफ वायरसेस. वायरसेस को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है. फाइटोफाजेस, फाइटो नाम से पता चल रहा है, दीज आर द प्लांट वायरसेस. वो वायरस जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है. एग्जाम्पल टोबैको मोजाइक वायरस, पोटैटो मोजाइक वायरस, बनाना बंची टॉप वायरस, ये सारे हो गए हमारे फाइटोफाजेस. जूफाजेस जो एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में वायरस डिजीज कॉज कर रहे हैं, जैसे पॉक्स वायरस, हर्पीज, मीजल, कोरोना, रेबीज, एड्स, मम्स, चिकन पॉक्स, इन सारे डिजीजेस के बारे में विल स्टडी इन क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में. फाज लास्ट. फाजेस क्या होते हैं हमारे, ये वो हो गए हमारे सारी जो इन्फेक्ट करते हैं माइक्रोब, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, फंगस, इन सब चीजों में जो इफेक्ट कर रहे हैं उसको, उस ग्रुप में हम उसको कह रहे हैं कि ये फाजेस हो गए. ओके, अब एक बैक्टीरियोफाज जो इकोलाई पे अटैक कर रहा है उसको कॉलीफाज कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. फाजेस के एग्जांपल हो गए टी फाजेस, लैम्डा फाजेस. ओके, सो ये हमारे ग्रुप्स हो गए वायरसेस के. एंड दैट्स इट. आई थिंक I hope you like my video, and thank you so much. Have an amazing day.